बोलता है। मिनिमम फ्री बोर्ड क्या था, 1 मीटर होना चाहिए उसका। वर्टिकल क्लियरेंस लेवल कहता है HFL और बॉटम सुपरस्ट्रक्चर के लिए होता है, ठीक है। डेप्थ ऑफ कंस्ट्रक्शन इन गार्डर मींस कितना होता है, RL ऑफ टू टॉप ऑफ द बेड ब्लॉक, ठीक है। अब स्क्यू ऑफ ए ब्रिज द एंगल कितना, सेंटर लाइन ऑफ वाटर कोर्स टू नॉर्मल टू दिस। विंग वॉल रिटर्न वॉल, ये क्या होता है, रिंग वॉल रिटर्न कहता है अर्थ होना प्रोजेक्ट होता है। लोड ट्रांसफर फ्रॉम रेल टू बॉटम फ्लो, ये कहता है थ्रू टाइप गर्डर के लिए। वन ऑफ द फॉलोइंग सैलो फाउंडेशन, राट फाउंडेशन। मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस फॉर स्लैब विद डिस्चार्ज 0 से स्टार्ट कितना 600 होता है। मैक्सिमम वर्टिकल क्लियरेंस फॉर स्लैब गर्डर विद डिस्चार्ज ओवर 300 क्या 1800 मीटर। फॉर एंड वेरिंग पाइल के लिए मिनिमम स्पेसिंग ऑफ पाइल्स ऑफ डायमीटर डी कितना 2.5 देते हैं। वी फोर्स का होता है बिटवीन में देते हैं, ठीक है। एट लोकेशन वेयर एक्सेस टू न्यू ब्रिज कंस्ट्रक्शन एबल बाय रेल लॉन्चिंग ऑफ गर्डर अप टू 18.3 क्या किस लिए होता है, लॉन्चिंग ऑफ गर्डर विद द हेल्प ऑफ VFR करता है, ठीक है। फंक्शन पर पियर क्या होता है, टेक द डेड लोड और ले लोड फ्रॉम द इंटरमीडिएट स्पैन से लेते हैं। और पियर इंटरमीडिएट में होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, साइड में क्या होता है, बिटमेंट होता है, ठीक है। प्रोटेक्ट द वॉल फ्रॉम इरोजन एंड गाइड द फ्लो वॉल। द फंक्शन ऑफ द रिटर्न रनिंग वॉल कहता है बहुत है, ठीक है। अब रिटेन करता है अर्थ को अप्रोच पे और रिटेन प्रोटेक्ट करता है बैंक को इरोजन से गार्ड करता है, ठीक है। वेल फाउंडेशन किस लिए होता है, सर्कुलर टाइप है, डी टाइप है, डबल टाइप है। मैक्सिमम टिल्ट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग श्रिंकेज ऑफ वेल फाउंडेशन कहता है 1 in 100 होता है। इन केस ऑफ वाटर क्रॉसिंग डेंजर लेवल ट्रैफिक शुड बी सस्पेंडेड इन रिस्पांसिबल पर्सन एक्सपेक्ट करता है साइड को डिक्लेयर करता है सर्फ के लिए। बेंटोनाइट करता है स्टेबलाइज करता है बोर होल वॉल को, ठीक है। रूटीन पाइल लोड टेस्ट में टेस्ट लोड कितना 1.5 टाइम्स होता है डिजाइन लोड के। व्हेन ट्रैक इज सपोर्टेड ऑन टॉप फ्लैंज ऑफ द गर्डर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डेक ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। द रिवर सैंक शुड बी अप less than the diameter of the entry load camber of split girder up to 30.5 meter span, ये कहता है 0 mm होता है, ठीक है। ए फिलेट वेल्ड में भी टर्म क्या होता है, ऑल मीटर वेल्ड कॉनकेव वेल्ड और कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। ए फिलेट वेल्ड व्हिच वेयर एक्सिस ऑफ पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज नो टाइप में बोलता है। ऑन existing bridge where there is nothing solid between slipper to prevent a derailed shoulder, the clear distance between two consecutive points should not be 510 नहीं होती, ठीक है। Clear distance between the sloper and side not exceed and that between two consecutive in all cases and in existing where regarding or carrying out through slipper inter renewable 200 mm से लेकर 450 the bridge slippers resting outside to outside girder flanges to minimum कितना 2440। मिनिमम लेंथ ऑफ स्टील ट्रफ स्लीपर शुड बी डिस्टेंस आउटसाइड टू आउटसाइड गर्डर फ्रेम कितना मिनिमम 2440। हाइट ऑफ रोड ओवर ब्रिज एंड फुट ओवर ब्रिज मिनिमम हाइट ऑफ ब्रिज कितना होना चाहिए 4.875 भी होना चाहिए, ठीक है। अब टनल थ्रू एंड सेमी थ्रू ब्रिजेज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू सेंटर ट्रैक फॉर कितना 4295 हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, टनल थ्रू एंड सेमी थ्रू गर्डर ब्रिज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू सेंटर ट्रैक फॉर न्यू वर्क एंड अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क 475, ठीक है। हाइट ऑफ ओवरहेड सिस्टम मिनिमम हाइट अबव रेल लेवल फॉर विड्थ ऑफ 1600 mm ऑन अदर साइड ऑफ द रेल ट्रैक फॉर सिग्नल गैंट्री या फुट ओवर ब्रिज के लिए परसेंट का 6250। एंगल ऑफ क्रॉसिंग फॉर ए ब्रिज इज द एंगल कितना है, सेंटर लेवल ऑफ वाटर कोर्स रोड एंड सेंटर लेवल ट्रैक होना चाहिए, ठीक है। अब सिंगल स्पैन में क्लियर क्या था, इनर फिट ऑफ बुटमेंट के लिए होता है, ठीक है। सब स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्रिज इसमें क्या नहीं होता, गर्डर स्लैब नहीं होता। सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्रिज क्या होता है, गर्डर स्लैब नहीं होता। इन सेलो टाइप में रेल लेवल क्या था 25 mm होता है अबव द टॉप फ्लैंज ऑफ द गर्डर। द लोड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रेल टू वे ऑफ द गर्डर क्या सेमी थ्रो होता है, ठीक है। तो टेम्पोररी स्टेजिंग ऑफ कास्ट PSC बॉक्स स्लैब PSC बॉक्स गर्डर फॉर ROB ओवर दिस साइड भी रिमूव कहता है। स्टेजिंग फॉर स्ट्रेस और आफ्टर स्टेजिंग द हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस ऑफ एज ऑफ फुट ओवर ब्रिज फ्रॉम फेस ऑफ प्लेटफॉर्म कहता है 3660 होता है। वर्टिकल क्लियरेंस फॉर बॉटम मोस्ट फुट ओवर ब्रिज अबव रेल लेवल कहता है 6.525 होता है। मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस फॉर ऑफ फुट ओवर ब्रिज गैंगवे कहता है 2.71 होता है। स्टील चांस स्लीपर प्रोवाइडेड इन ब्रिजेज विद सबस्ट्रेट कहता है स्टील गर्डर। मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस ऑफ अबव RL टू बॉटम ऑफ ROB नियर द यार्ड कहता है 6525। द मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस इन RUB इन रूरल एरिया कहता है 5 मीटर होता है। मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस इन RUB इन अर्बन एरिया कहता है 5.5 होता है। इम्बैंकमेंट विड्थ इन अप्रोचेज ऑफ द रिज कितना 6.825 होता है। बेयरिंग का काम क्या होता है, बेयरिंग का काम तो 1 2 3 सब डिस्ट्रीब्यूट करता है लोग को, अलाउ करता है गर्डर ऑफ ब्रिजेज टू टेक फ्री एंगुलर मूवमेंट ये, और अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ गर्डर ड्यू टू प्रिवेंट एक्सेसिव डैमेज हो गया, ठीक है। मैक्सिमम एंगल ऑफ डायरेक्ट कितना तो 45%, ठीक है। रिवेट which are heated and then driven in the field so क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्राइवन रिवेट बोलते हैं। द ग्रॉस डाया ऑफ ए रिवेट इन द डायमीटर कहता है रिवेट अबाउट द प्रेशर ऑन सॉइल वर्कड आउटसाइड सेल भी कितना है लेस देन स्पेसिफिक। ब्लैक कॉटन सॉइल हैज द लेस स्पीसीज। टेस्टिंग ऑफ द वेल्डिंग कहता है डाइप इंटरसेंटेज मैग्नेटिक एडिटिंग। रिबाउंड हैमर किसके लिए यूज करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए। अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी टेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं इंटीग्रेटिव सॉइल के लिए।
Speed restriction is suggested for distress bridge on group 1 up to maximum 15 kmph. Speed restriction is suggested for distress bridge on group 2 25 से 50 15 के लिए ग्रुप 1 25 के लिए वो settlement foundation period will be considered distress bridge of group 2. Progressive loss in camber of pre-stressed concrete will be considered तो group 1 हो जाएगा. अब देखो क्रैक इन रिटर्न वॉल विंग वॉल स्लाइड टेटिंग बल्गिंग ऑफ अबूटमेंट आर साइन ऑफ डिस्ट्रेस ब्रिज अंडर ग्रुप 2. इन आर्क ब्रिज में क्रैकिंग लीन और बल्ज इन पैराफेट वॉल बर्गिंग और सेपरेशन ऑफ स्पैंडल आर द साइन ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ ग्रुप 2. स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रुप 1 टाइप ऑफ डिस्ट्रेस ब्रिज ये क्या था 15 किलोमीटर था. टेम्पोररी अरेंजमेंट फॉर रीबिल्डिंग ऑफ रेलवे ब्रिज ये क्या था एनी ऑफ टेम्पोररी क्लस्टर. ठीक है. मैक्सिमम स्पीड ऑफ कैटेगरी 1 डिस्ट्रेस ब्रिज क्या था 15 डिग्री होता है. अब रेल क्लस्टर टेम्पोररी अरेंजमेंट कैन बी यूज फॉर किसके लिए होता है 3.6 के लिए. हाइट गॉज नीड टू बी प्रोवाइडेड आरयूपी हो गया ऑन द टेम्पोररी गर्डर्स एंड रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर द ब्रिज वर्क ये ट्रैफिक कंडीशन में. IS pre-stressing for plain hard steel drawn steel wire का था IS 1785. The BS code for pre-stressing steel of high tensile steel wire का था IS 2090. BS code of pre-stressing steel of uncoated steel का था 00601. Single or duplicate girder with cross support का था deck plate girder. Designated span to restricted height का तो overall length होता है. ठीक है. Structural area steel for roll loading for above IS 2062 grade B. Carriage width of 2 lane road over bridge 7.5. Weight of steel grip ये 25 to 7.10 के लिए क्या 177. Depth of 19.8 meter long service body कहता है 1.16. Speed restriction required for using CC grip at 20 kmph. Trestle can be used up to height of 6.1. Dimension of plate girder क्या 851 mm से 244. A ratio of diameter of drum of the winch to the diameter of wire rope कहता 10:1. Standard steel of steel girder of span 6.1 meter कहता 7.09. The standard length of steel girder of span 9.1 meter कहता 10.2. The standard length of girder of span 12 meter कहता 12.2. Standard मतलब एक बढ़ा के. ठीक है. Standard length of steel girder of span 30.5 ये क्या हो गया तुमको 32.5. The standard weight of steel girder of span 30.5 under steam कहता 42.16. The standard weight of 15-inch living girder कहता 16.78 tons. The standard weight of steel girder of span 45.7 under steam ये कितना होगा 11.545. ठीक है. अब देखो स्टैंडर्ड वेट ऑफ स्टील गर्डर ऑफ स्पैन 60.1 अंडर स्टीम कहते हैं 191.5. सैलो टाइप गर्डर ये कहाँ यूज़ करता है आरयूबी में यूज़ करता है. अंडर स्लॉन्ग गर्डर इसको कहाँ यूज़ करता है हार्ड स्क्रीन में यूज़ करता है. द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्लीपर लेड ओवर एन अनबलास्टेड गर्डर ब्रिज ऑन बीज ये कहता है 415. व्हाट इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्रिज टेम्पर 510. क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्टील चैम्बर ऑन गर्डर ब्रिज कहता 450 है. मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ स्टील चैम्बर ब्रिज कहता 740. टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिज कितना होता है 1.2. स्पैन ऑफ ब्रिज मस्ट बी कराना और कॉस्ट ऑफ वो हो गया. स्टील विथ कार्बन कोटेड 0.1 से 0. माइलस्टोन लो कंक्रीट एरिया. स्टील विथ कार्बन कोटेड 0.26 से 0.6 मीडियम कार्बन. स्टील विथ कार्बन कोटेड 0.6 से 1.2 हाई कार्बन स्टील. स्टील विथ कार्बन कोटेड ओवर 10.2 ये कहता है एक्स्ट्रा हार्ड विथ परसेंटेज इंक्रीज इन कार्बन इन स्टील डिक्रीज डक्टिलिटी. इंडियन स्टील कहता है IS1 IDSO में एंकर 25 KR KB केबल कहता है 4 नंबर पर इसमें. अब देखो इंडियन इंडस्ट्रियल फॉर सक्सेस में IS 226 होता है. अब देखो इंडियन फॉर ग्लोबलाइज्ड स्टील के लिए हो गया तुमको IS 227 हो गया. अब देखो द स्टील चैनल स्लीपर डिजाइन फॉर IDSO B IDSO B 1630. इन स्टील चैनल स्लीपर द रोलिंग कटिंग टॉलरेंस IS 1852. As per extent IDSO extension in girder bridges normal settle bolts are to be replaced with higher strength bolt के लिए. और practical this camber of RBJ through steel girder of span 30.5 कहता है 22.3. कैम्बर फॉर RBG थ्रू स्टील गर्डर ऑफ 45.7 का तो 41.5. अब देखो द कैम्बर फॉर RBG थ्रू स्टील गर्डर ऑफ स्पैन 16.1 ये का 54.9. इकोनॉमिक स्पैन ऑफ मेसनरी आर्क ब्रिज का तो 3 मीटर से लेकर 50 मीटर. इकोनॉमिक स्पैन फॉर गर्डर एंड बेयरिंग ब्रिज का 12.2 90 मीटर. इकोनॉमिक स्पैन फॉर स्लैब ब्रिज के लिए 9 मीटर तक. अप टू स्पैन फॉर ट्रस ब्रिजेज 30 मीटर से 375. अब इकोनॉमिक स्पैन ट्रस ब्रिजेज कॉम्बिनेशन सिंपल कहते हैं 550. इकोनॉमिक स्पैन फॉर केबल स्टेड ब्रिज का 300 मीटर से 600 मीटर. ठीक है. अब अगला देखो गर्डर स्लैब में डेंजर लेवल वर्किंग शुड बी बिलो 6.1 से 550. गर्डर स्लैब डेंजर लेवल शुड बी मार्क्ड विथ बिलो बॉटम ऑफ गर्डर और ये 30.600. इन बॉक्स लेवल क्या होता है एट द बॉटम स्लैब. The danger level should be marked with a bright red band 5 meter wide centrally over a white band 10 meter wide for the length. The permitted wind velocity for running of train on the bridge 72 km per hour. Flood level goes to be marked all reported bridge. Velocity of water can be given current meters. The danger level of small arc bridge of less than 4 meter. Springing level. Danger level of box culvert. अब देखो
बॉक्स में स्लैब बॉटम, पाइप में पाइप बॉटम, ठीक है, बॉटम स्लैब। अब डेंजर लेवल ऑफ पाइप कलर टॉप ऑफ पाइप सीमेंट क्या था माइनर ब्रिज होता है, डेंजर हाई लेवल फ्लड ऑन डाउन where there is no past history of damage or serious threat to bridge having this will be fixed, ठीक है सर। in which cases danger level fixed at additional 12 meters from bottom. 61 limiting wind cases should be specified, sufficient should not exceed 72 km. Size of the danger level marked will be the bright or 5 cm wide and 12 by 10 meter और वो हो जाएगा। फॉर डिजाइन कस्टमर में गुड गाइड बंट या फिर लॉन्च या प्रोनेफरेंस कहता है IS 10751 या फिर IS 1। द स्ट्रीम व्हिच हैव नैरो एंड डीप क्रॉस सेक्शन विथ वेरी स्टीप बेड स्लोप का अपर रीच माउंटेनियस रिवर इन सब माउंटेनियस रीचेज हैव ए फ्लैटर स्लोप जनरली 150 से लेकर 1500 टू रिड्यूस द इकोलॉजी एक्शन ऑन द मार्जिनल बर्डन। सुटेबल स्लोप प्रोटेक्शन होगा विद बोल्डर एप्लीकेशन एडिक्वेट प्रोटेक्शन द फॉर्म 2 रो ऑफ सेट बोल्डर एंड बोल्डर वायर का फ्लक्स द बेड स्लोप इन क्वाड्रेटिक थ्रू का तो 1 in 500 से 1 in 2500। The river bed slope में से कहता है 125 से 125। The guide band can be divergent upstream if present. Guide band are meant to confine guide the river flows through the structure without causing damage to it. अब स्पार या फिर ग्रोन ये कहता है स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट ट्रांसफर टू रिवर फ्लो एंड पोजीशन फ्रॉम स्पार मतलब कहना परपेंडिकुलर। स्पार मतलब क्या आता है ऑलरेडी रिपेलिंग होगा, अट्रैक्टिंग होगा, फिर न्यूट्रल होगा। रैन रिपेलिंग डिफरेंट स्पार व्हिच इंक्लाइन पर्सन कितना होगा 60 से 70 डिग्री। द स्पेस बिटवीन स्पार एंड द कॉमन प्रैक्टिस टू कीप द स्पेसिंग कितना 2 से 2.5 टाइम्स लेंथ। साइड स्लोप ऑफ स्पार कितना 2.2:1 होता है, ठीक है। अब देखो इस प्रोवाइडेड टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ रिवर विद व्हेन द रिवर इन फ्लड स्पिल ओवर इट्स बैंक अपस्ट्रीम ऑफ द ब्रिज एंड लाइकली टू स्पिल इन द रिवर। क्या तो मार्जिनल बर्ड में मार्जिनल बर्ड शुड बी इंस्पेक्टेड अलोंग विद द एनुअल ब्रिज इंस्पेक्शन एंड नेसेसरी पेयर्स विल बी कैरिड बिफोर द ऑनसेट ऑफ एवरी ईयर। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू एंटायरली ब्लॉक वन और मोर चैनल ऑफ द रिवर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिस्चार्ज ऑफ आफ्टर कंस्ट्रक्शन। जिसको कैसे होता है क्लोजर बॉन्ड से करते हैं। फ्लड लेवल गॉज ये कहता है फ्रॉम बॉटम ऑफ द रिवर टुवर्ड्स द मिनिमम हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट अबव द हाईएस्ट फ्लड लेवल ये कितना 60 सेंटीमीटर एचएफएल प्लस 0.6 व्हेन द रेलवे क्रॉसेस डीप वैली विद जिसको कहते हैं एक्वाडक्ट मतलब डीप वैली है और कुछ नीचे कुछ नहीं तो वो एक्वाडक्ट डीप वाटर प्लस नो वाटर एक्वाडक्ट। इको साउंडर ये कहता है डेप्थ ऑफ वाटर साउंडिंग तो पता ही तो डेप्थ के लिए करता है, ठीक है। फ्लड मशीन द एनर्जी रिजर्व विल इंक्लूड आइटम्स ऑफ प्लांटिंग मशीन कंट्रोलिंग ऑफिशियल नाम डेटा फॉर इंजीनियर प्लांट रिजर्व कहता है डिप्टी चीफ इंजीनियर वर्क मैनेजर। मैक्सिमम फाइनेंशियल लिमिट फॉर द इंजीनियर प्लांट रिजर्व क्या होता है रेलवे बोर्ड होता है। स्पेशल प्लांट ये क्या होता है ऑलरेडी क्रेन सर्विस और ये हो जाए, ठीक है। हैवी प्लांट क्या होता है ड्रेजर होता है। लाइट प्लांट इंक्लूड्स क्या होता है B&C मतलब ब्रोलर कंक्रीट होगा प्लास्टर। द वैल्यू ऑफ सर्विसेबल प्लांट एंड मशीनरी रेंडर्ड सरप्लस ऑन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और दिस प्लांट शुड बी रिजर्व विद अकाउंट्स ऑफिसर। चार्जेस फॉर डिप्रिसिएशन टू अलाउ फॉर लाइट के लिए 16%, हैवी के लिए 10% और स्पेशल के लिए 6%। समझ लाइट का डिप्रिसिएशन ज़्यादा होगा। द लोकेशन ऑफ कॉस्ट इंजेक्शन टू फुल पारा 1980 प्लांट डेट इज नॉट लाइकली टू बी रिक्वायर्ड फॉर करेंट रेलवे वर्क विद अप्रूवल ऑफ दिस चीफ इंजीनियर होता है, ठीक है। सेकेंड हैंड वैल्यू ऑफ द प्लांट R into N by L plus R into S। The boiler plant chargeman shall examine the boiler as soon as possible after it has been laid down and as prepared. Therefore, he will examine every 3 months. The outside of the boiler can be pointed with the red bar, coated with no boiler which has been laid out of for use shall be terminated into commission until it has been tested at site by hydraulic pressure by boiling 6 months after जाएगा। Boiler when not in use for limited runs should not exceed water कितना 10 days ज़्यादा नहीं। The assumed life of all machines when not otherwise stated shall be कितना 15 years। Debit for higher charges और plant and staff दिखा should not include plant and store और wage of bridge staff need to be trained for the job through the theoretical classroom practical training courses organized in railway training institute। ये कहता है initial promotional refresher initial course for bridge खलासी SS grant and training 1 month duration। initial कोर्स फॉर अप्रेंटिस ब्रिज इंस्पेक्टर कहता है 2 मंथ का होता है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स फॉर द ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन फॉर ब्रिज मिस्त्री के लिए 6 महीने वीक का होता है। ट्रेनिंग प्रमोशन फॉर ब्रिज मिस्त्री ग्रेड 3 पीरियड ऑफ 6 मंथ। ब्रिज इंस्पेक्टर शुड बी सेंट टू ए फॉर रिफ्रेशर कोर्स वंस इन 5 ईयर। द कोर्स अरेंज फॉर ब्रिज इंस्पेक्टर पीरियडली टू इंक्रीज द सेंस ऑफ अवेयरनेस का स्पेशल कोर्स। अब देखो क्वालिफाइड मेन विल बी इंटाइटल्ड प्रमोशन बाय सीनियरिटी विद इन देयर ऑन ग्रुप। द नॉर्मल प्रोसीजर फॉर प्रमोशन शुड बी ट्रेड टेस्ट।